हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 38। तो लेसन नंबर 38 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा लेसन नंबर 37 का। तो लेसन नंबर 37 में हमने स्ट्रक्चर देखा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले हमने देखी थी उर्दू में पहचान, रहा टाइम का जिक्र जरूर होता है, वक्त का लास्ट पर आता है रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान है। तो इंग्लिश में हमने देखा था ट्रांसलेट करने का तरीका अफर्मेटिव का, सिंपल, क्योंकि आज हमने अफर्मेटिव की बस प्रैक्टिस करनी है। तो अफर्मेटिव को किस तरीके से सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, उसके साथ हमने देखा था हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा एंड सिंस फॉर का यूज एंड लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट डाल देना था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 38 शुरू करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 38 में हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव की, यानी कि सिंपल सी बात जो भी फिक्रे में होगी उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, टाइम का जिक्र जरूर और रहा था, रही थी वगैरह दो पहचाने हमारे पास। मैं 2 दिन से, टाइम का जिक्र आ गया, अपने दोस्त को खत लिख रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह भी आ जाए और टाइम का जिक्र हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। मैं 2 दिन से अपने दोस्त को खत लिख रहा था। आई हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा, राइटिंग अ लेटर टू माय फ्रेंड फॉर 2 डेज। तो 2 दिन आए हैं, मैंने कहा था वक्त का जिक्र हो, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम आ जाए, डेज आ जाए, वीक्स आ जाए, ईयर्स आ जाए, मंथ्स आ जाए, उसके साथ फॉर लगता है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू माय फ्रेंड फॉर 2 डेज। मरीज 1 घंटे से दवाई की खुराक पी रहा था, टाइम का जिक्र आया और रहा था, रही थी, रहे थे आ गया है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही पहचान है। द पेशेंट हैड बीन टेकिंग अ डोज ऑफ मेडिसिन फॉर एन आवर, 1 घंटे से, इसलिए फॉर का यूज हुआ। द पेशेंट हैड बीन टेकिंग अ डोज ऑफ मेडिसिन फॉर एन आवर। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल साहब सुबह से तलबा से खिताब कर रहे थे। सुबह से ये कोई यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, तो इसलिए इसके साथ सिंस लगेगा। The principal had been addressing the students since morning. The principal had been addressing the students since morning. सुबह से, तुम सुबह से शोर मचा रहे थे, तुम सुबह से शोर मचा रहे थे। You had been making a noise since morning. You, तुम, had been हेल्पिंग वर्ब, मेक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा करेंगे तो मेकिंग बन जाएगा। अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। तलबा 1 साल से इम्तहान की तैयारी कर रहे थे, तलबा 1 साल से इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर 1 ईयर। स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर 1 ईयर, 1 साल से। मैं 1992 से पाकिस्तान का नक्शा बना रहा था, टाइम का जिक्र एंड रहा था, रही थी वगैरह। आई हैड बीन मेकिंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान सिंस 1992। आई हैड बीन मेकिंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान सिंस 1992। मैं 1992 से पाकिस्तान का नक्शा बना रहा था। आई हैड बीन मेकिंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान सिंस 1992। मैं 2 दिन से, टाइम का जिक्र डेज मीन्स फॉर का इस्तेमाल करेंगे, से आपका इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग, इंतज़ार करना, फर्स्ट फॉर्म वेट, साथ आईएनजी का इजाफा, वेटिंग। यू, आपका, फॉर 2 डेज, 2 दिन से। आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था, बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था, तो काफ़ी देर है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, फॉर। द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था। क्राई मतलब रोना और आईएनजी का इजाफा क्राइंग। द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कई सालों से वजीफ़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वो कई सालों से वजीफ़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो ही हैड बीन, कोशिश करना ट्राई, लेकिन आईएनजी का इजाफा, ट्राइंग टू गेट स्टिपेंड या स्कॉलरशिप फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट स्टिपेंड फॉर मैनी ईयर्स। मैं जनवरी से नए वक़्त का मुतालिया कर रहा था।
मैं जनवरी से नवाए वक़्त का मुतालिया कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग द न्यू टाइम सिंस जनवरी। नवाए वक़्त होता है न्यू टाइम। आई हैड बीन स्टडिंग द न्यू टाइम सिंस जनवरी से इसलिए सिंस का यूज़ हुआ है। वो 1990 से मुल्क की खिदमत कर रहा था। वो 1990 से मुल्क की खिदमत कर रहा था। ही हैड बीन सर्विंग दी कंट्री सिंस 1992। ही हैड बीन सर्विंग दी कंट्री सिंस 1992। 1990 से। मुसाफिर 4 घंटों से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। मुसाफिर 4 घंटों से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। पैसेंजर्स हैड बीन वेटिंग फॉर द कार फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से। पैसेंजर्स हैड बीन वेटिंग फॉर द कार फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरीके से ये भी हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको इसकी बिल्कुल समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ईमानदारी से इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है कि मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो होम स्क्रीन पर ही आ जाएगी। तो हम इंग्लिश इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका ही नेगेटिव टेंस। तब तक के लिए गुड बाय।